स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 12th क्लास के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का मॉडल पेपर है। इसमें हम भूगोल विषय की बात करने वाले हैं कि भूगोल का जो मॉडल पेपर है उसका कैसे क्या अभ्यास है, वो सारे के सारे अभ्यास प्रश्नों की बात करने वाले हैं। जो आपके यहाँ पे जितने प्रश्न सारे के सारे प्रश्नों का यहाँ पे मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केवल अभ्यास के लिए है, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देख लेना। इससे आपको दोबारा अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आपका पूरा का पूरा अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से मैं करा दूंगा। तो बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो 20 को 20 प्रश्नों के यहाँ पर सोल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। जो इसका पेपर होता है उसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और टोटल 70 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होता है। तो इस पेपर के लिए मैं सारी की सारी बात बता दूंगा। इस जो मॉडल पेपर से आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी की सारी बात बताने वाला हूँ। तो इस मॉडल पेपर को आपको ध्यान से देखना, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से आपके सारे के सारे प्रश्न वो आपके मेन एग्जाम में बनते हैं। तो उसमें से 50% आपके क्वेश्चन इसी पेपर से आपके वहाँ पे मेन पेपर में आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की बात करने वाला हूँ कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न में आपके यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखने का लिखनी है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो टोटल आपके 6 प्रश्न पूछे गए हैं 6 नंबर के यहाँ पे आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया कि मानव भूगोल के कौन से उपागम में किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता है। किस प्रदेश की दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा साजिश में क्षेत्रीय विभेदन की। ठीक है। दूसरे में पूछा है कि आदिकालीन निर्वाह किसी कार्य कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? प्रश्न नंबर दूसरे का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें, तीसरे में पूछा गया आपसे यहाँ पर कि विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक समुद्री मार्ग कौन सा है? तो वो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो वो आ जाएगी 1.64% रही है। इस तरह से आपका यहाँ पे फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 में पूछा गया, वो देख लीजिए। 5 में पूछा गया कि जनगणना वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था? तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 31.16% था। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाता है 6 वाला। इसमें उत्तर भारत के राज्यों में रबी फसल के रूप में कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा सरसों की फसल बोई जाती है उत्तर भारत के राज्यों में। ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे ये जो यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न थे वो मैंने करा दिए। इनको आपको अच्छे से यहाँ पे देख लेना, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इनको ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनता है रिक्त स्थान, जिसके अंदर आपको पूछा गया है प्रश्न नंबर दूसरे में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाने और 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है कि आमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए डैश सिद्धांत का इस्तेमाल किया। कौन से सिद्धांत का इस्तेमाल किया? तो पहले में आपका यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स सिद्धांत का उन्होंने उपयोग किया है। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे की बात कर ले, तो दूसरे में पूछा है कि दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिसके नाम अर्जेंटीना के कंपास और तथा ब्राज़ील के क्या हो जाएंगे? ब्राज़ील के आपके फाजेंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाजेंडा। तो दूसरे में आपको यहाँ पे फाजेंडा लिख लेना। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें। तीसरे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश डैश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। कौन से केंद्र प्रदेश का है? तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली केंद्र प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है। इसके प्रश्न नंबर आपकी यहाँ पे फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में पूछा है कि भारत में नगरों का अभ्युदय डैश काल से हुआ। कौन से काल से हुआ है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा चौथे में मध्यकाल। क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे? मध्यकाल आ जाएगा। तो मध्य आपको यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे हो जाता है प्रश्न नंबर 5। डैश राज्य देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पादित करता है। कौन करता है? तो महाराष्ट्र राज्य अधिक करता है। ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का देना है 5th में। 6 वाले में पूछा गया आपसे यहाँ पे कि इंदिरा गांधी नहर पंजाब में खालिस्तान बांध से निकलती है। कौन से बांध से निकलती है वो बता देना यहाँ पे। तो आ जाएगा हरी के बैराज। क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका 6 में आ जाएगा
यहाँ पे लिख देना आपको हरि के वैराज, हरि के वैराज। तो इस तरह से लिख देना। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे के पूरे मैंने करा दिए। इन रिक्त स्थानों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आता है 3rd नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया कि सत्य असत्य चुनकर लिखिए। टोटल 6 सत्य असत्य पूछे गए, 6 नंबर के आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो पहला क्या पूछा गया हमें, यहाँ पे उसकी बात कर ले। पहला पूछा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण में सृजनशीलता और मिथ्यात्वता दोनों में काफ़ी गिरावट आती है। सत्य या असत्य है ये बताना हमें यहाँ पे। तो ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। दूसरा पूछा गया कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उपज कम होती है, सही या गलत। ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया कि राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है, सही या गलत। ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, अनाज उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है, ये आपका सत्य हो जाएगा। लौह अक्ष के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, सही या गलत। ये आपका सत्य हो जाएगा। 6 में चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है, सही या गलत। तो ये आप एकदम आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स पूरे के पूरे करा दिए आपके सत्य असत्य, इनको भी आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। जो टोटल आपकी 5 नंबर की सही जोड़ी होती हैं, जो आपको यहाँ पे 5 नंबर दे दी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला आपका है सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन राज्य कौन सा है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन राज्य कौन सा आ जाएगा, वो आपका यहाँ पे गुजरात का आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। दूसरे में पूछा है कि द्रविड़ भाषा परिवार कौन सा है, वो आपका यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल है। ठीक है। तीसरे पूछा है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या है। जनसंख्या विस्फोट की अवधि आपकी यहाँ पे आ जाएगी ऑप्शन दा 1951 से 1981। ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 पूछा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, आर्यभट्ट में आपका यहाँ पे सा आ जाएगा, जिसमें 1979 आ जाएगा। से 5th वाले में यहाँ पे पूछा गया कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है। प्राथमिक क्रियाकलाप आपका कृषि है, बी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपको मैचिंग पूरी की पूरी मिला लेनी है। जितना बताया गया इतना आप कर लेते तो यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसमें, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न आपके होने वाले। पहला प्रश्न पूछा है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया था। यहाँ पे आपको लिख लेना है डॉक्टर महबूब, क्या, महबूब उल हक लिख लेना आपको। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे की बात करें। दूसरे में पूछा गया कि सिंगापुर और होनोलुलु किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं। किस प्रकार के, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है दूसरे का प्राकृतिक पत्तनों के उदाहरण है। ठीक है, दूसरे में प्राकृतिक आ जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया कि भारत में गेहूं के 2 शीर्षक उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। 2 शीर्षक उत्पादक राज्यों के नाम। तो पहला राज्य आपका यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा पंजाब। तो ये 2 नाम लिख लेने हैं। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया कि भारत की जनसंख्या की किस व्यवस्था में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। किसमें थी, 1901 से 1921 के बीच में कम थी। ठीक है, चौथे का। 5 में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। वो आपका उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक आपको कर देना प्रश्न नंबर 5 में। तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 5 तक पूरे के पूरे प्रश्न हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो आपके यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चनों के आंसर आपको टेलीग्राम के माध्यम से पूरे के पूरे बता दिए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में ही बता देंगे कहाँ पर आपको कैसे मिल जाएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा गया। 6 की बात कर लेते हैं। 6 में पूछा गया कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखिए, या फिर अथवा में एलन सी सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। जो आपके यहाँ पर 2 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है, जो आपका यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न होता है। प्रश्न नंबर 7 में प्रवास को, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह कौन से हैं, या फिर अथवा में थॉमस मल्स का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है, इसको लिखना है। प्रश्न नंबर 8 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 8 पूछा है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं, या फिर अथवा में जनसंख्या
घनत्व किसे कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों के नाम लिखिए, या फिर अथवा में आप गहन निर्वहन किन प्रदेशों में की जाती है इसके प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 10 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि यहाँ पे जनसंख्या संगठन से क्या आशय है, या फिर अथवा में कायिक घनत्व तथा कृषीय घनत्व किसे कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में भारत की ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकारों के नाम लिखिए, अथवा में भारत के कोई 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते। 11 में पूछा गया कि निब्बल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, अथवा में फसल गहनता की गणना किस प्रकार से की जाती है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए, या फिर अथवा में जल प्रदूषण के स्रोतों के नाम लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, 14 की बात करें। 14 में पूछा है कि जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, या फिर अथवा में जो आपका यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न हो जाते हैं 14 से, या फिर विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। 15 में विस्तृत बड़े अनाज किसी की कोई 3 विशेषता लिखिए, या फिर मिश्रित किसी की कोई 3 विशेषता लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 भी आपका इसी तरह से है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए, अथवा में सूक्ष्म कृषि तथा आद्य कृषि में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लें, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 में स्वेज नहर तथा पनामा नहर में तुलना कीजिए, जो आपका 4 नंबर का प्रश्न होता है, या फिर अथवा में इस निम्नलिखित इनमें अंतर स्पष्ट कर देना आपको इन दोनों में। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 में भी इसी तरह से है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 19 हो गया। प्रश्न नंबर 20 में इनको मानचित्र में दिखाना। तो इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे कर लेने हैं। जितने प्रश्न बताए गए वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रश्न नंबर 19 के लिए मानचित्र दिया गया है, तो मानचित्र को देख के आपको सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पे कर लेना है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये इकोनॉमिक्स का पेपर था, ये पूरा का पूरा आपके लिए होता नहीं, ये इकोनॉमिक्स का नहीं, ये आपके लिए ज्योग्राफी का पेपर था, पूरा का पूरा आपके लिए हो जाता। तो इस तरह से भूगोल का पेपर पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया गया। इन सबके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।